लुब्रिकेशन सिस्टम क्या है? बेसिकली द फंक्शन ऑफ द लुब्रिकेशन सिस्टम इज टू प्रोवाइड सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ द पर्टिकुलर गिवन फिल्टर्ड लुब्रिकेशन ऑयल एट द प्रॉपर टाइम पर सप्लाई करना, सो दैट कि लुब्रिकेशन बिटवीन द पार्ट्स सफिशिएंटली हो। 3 टाइप के लुब्रिकेशन है एज वी हैव डिस्कस्ड, मिस्ट, वेट और ड्राई। तो उसमें अगर हम बात करते हैं बच्चों, सबसे जो पहला लुब्रिकेशन सिस्टम आता है वो आता है हमारा मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम। और अगर हम बात करते हैं मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम की, तो मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम में देखिए, दिस सिस्टम इज यूज्ड वेयर क्रैंक केस लुब्रिकेशन इज नॉट स्विचेबल। यानी कि मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम हो या वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम हो या ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम हो, अगर बच्चों हम सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट्स के अंदर एक्स्ट्रा में सेपरेटली क्या कर रहे हैं, हम लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये जो आपका मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम है ये तब आपका यूटिलाइज किया जाता है मोस्टली जब आपका जो क्रैंक केस लुब्रिकेशन सिस्टम वो स्विचेबल नहीं हो, क्योंकि इंजन कुछ इस तरीके से आपका होता है जस्ट लाइक इट इसमें, और ये आपका सम्प होता है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका जो भी लुब्रिकेंट है वो फिल्ड होता है, और यहाँ से एक मोटर लगी रहती है, और वो जहाँ डिफरेंट पार्ट्स हैं वहाँ पर क्या करती है, ऑयल की सप्लाई करती है एट द प्रॉपर टाइम। तो इन 2 स्ट्रोक इंजन्स एज द चार्ज इज कंप्रेस्ड इन द क्रैंक केस, 2 स्ट्रोक इंजन्स के अंदर जो भी पर्टिकुलर चार्ज है वो आपका क्रैंक केस के अंदर कंप्रेस होता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव द लुब्रिकेटिंग ऑयल इन द सम्प। तो उस पर्टिकुलर कंडीशंस में जो भी आपका लुब्रिकेशन ऑयल है उसको हम सम्प के अंदर स्टोर करके नहीं रख सकते, ठीक है। तो दैट्स वाई वी यूटिलाइज द मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम दैट इज सेपरेटली डिजाइंड फॉर द इंजन्स, hence the mixed lubrication is adopted in this practice. So in such engines the lubricating oil is mixed with the fuel. इसमें हम क्या करते हैं, जो भी पर्टिकुलर लुब्रिकेटिंग ऑयल है उसको हम फ्यूल के साथ मिक्स कर देते हैं। द यूजुअल रेशियो कितना रहता है, अराउंड 3% टू 6%, यानी जो भी आपका पर्टिकुलर फ्यूल है उसके अंदर ही हम लुब्रिकेशन ऐड कर देते हैं अराउंड 3 to 6%। Then the oil and the fuel mixture is inducted through the carburetor. Yes, sir. Not clear. तो स्टूडेंट्स एज वी आर डिस्कसिंग कि जो भी पर्टिकुलर मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम है उसको हम यूटिलाइज करते हैं कि जब आपका मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम के अंदर अगर हम बात करते हैं कि जब हम क्रैंक केस लुब्रिकेशन सिस्टम प्रीफरेबल नहीं है इन एज वी आर डिस्कसिंग इन द 2 स्ट्रोक इंजन्स, तो हम क्या करते हैं, जो भी पर्टिकुलर फ्यूल है उसके अंदर ऑयल मिक्स कर देते हैं और उसको हम जो भी पर्टिकुलर कार्बोरेटर है उसकी मदद से इंडक्टेड कर देते हैं। तो द फ्यूल इज़ वेपराइज्ड, फ्यूल आपका वेपराइज होता है, एंड द ऑयल इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट गोज वाई द क्रैंक केस इनटू द सिलेंडर। और जो आपका ऑयल है स्टूडेंट्स वो आपका क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ क्रैंक केस, विद द हेल्प ऑफ क्रैंक केस वो कहाँ पे चला जाता है, आपका सिलेंडर के अंदर। जो भी पर्टिकुलर फ्यूल है, फ्यूल तो आपका वेपराइज हो जाएगा, एंड द ऑयल इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट गोज बाय द क्रैंक केस इनटू द सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर चला जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, द ऑयल विच स्ट्राइक द क्रैंक केस वॉल्स लुब्रिकेट्स द मेन एंड द कनेक्टिंग रॉड बियरिंग्स। जो भी ऑयल आपका क्रैंक केस के अंदर चला जाएगा तो वहाँ पर आप जानते हैं कि क्रैंक केस है, ठीक है, और उसके साथ में जो बियरिंग्स लगी रहती हैं, फिर कनेक्टिंग रॉड लगी रहती है, कनेक्टिंग रॉड में गजन पिन है, स्मॉल एंड और बिग एंड पर पिन लगी रहती है, उनमें प्रॉपर लुब्रिकेशंस रिक्वायर्ड है, तो दैट इज़ फुलफिल्ड बाय दैट। एंड द रेस्ट ऑफ द ऑयल लुब्रिकेट द पिस्टन, और वो पिस्टन को भी लुब्रिकेट करता है, पिस्टन रिंग्स को लुब्रिकेट करता है और सिलेंडर को लुब्रिकेट करता है, ठीक है, अंदर वाली साइड से। तो द एडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम इज इट्स सिंप्लिसिटी। इसका मेन एडवांटेज है कि ये सिंपल सिस्टम होता है एंड लो कॉस्ट होता है, एज इट डज नॉट रिक्वायर एन ऑयल पम्प। इसमें अलग से हमें कोई पर्टिकुलर सिस्टम अरेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें ऑयल पंप लगाने की ज़रूरत नहीं होती है या फिल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। हाउएवर देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेज विच आर हियर, बट इस सिस्टम के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे अगर आप बात करेंगे, इट कॉजेज हैवी एग्जॉस्ट स्मोक, क्योंकि इसमें क्या होगा, ड्यू टू बर्निंग ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल पार्शियली
और फुली, क्योंकि जब आपका पर्टिकुलर जो भी पर्टिकुलर फ्यूल है, जब आप उसमें क्या कर देंगे, यू विल ऐड द लुब्रिकेटिंग ऑयल इन दैट पर्टिकुलर फ्यूल, तो दैट विल ऑल्सो बर्न विद द फ्यूल ऑल्सो, फ्यूल के साथ में वो भी बर्न होगा, चाहे वो 1% है चाहे वो 2% आपने मिक्स किया हुआ है, तो दैट विल क्रिएट ए लॉट ऑफ स्मोक, वो क्या करेगा, आपका स्मोक प्रोड्यूस करेगा, एंड आल्सो फॉर्म डिपॉजिट्स ऑन द पिस्टन क्राउन, और जो पिस्टन का टॉप हेड है यानी पिस्टन क्राउन है, उस पर हो सकता है कि कुछ उसके डिपॉजिट्स हैं दैट में रिमेन, वो डिपॉजिट्स उसके ऊपर जमा हो जाएं, एंड एग्जॉस्ट पोर्ट विच अफेक्ट द इंजन एफिशिएंसी। तो कहने का मतलब है जो भी पर्टिकुलर ऑयल अगर फ्यूल के साथ में बर्न होगा, जो भी उसकी क्वांटिटी विच यू आर एडिंग, उसके जो डिपॉजिट्स हैं वो पिस्टन के क्राउन के ऊपर या जो आपका एग्जॉस्ट पोर्ट है, ठीक है, वहाँ पर बेसिकली क्या कर सकते हैं, वो जा सकते हैं, तो दैट में अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन्स। नेक्स्ट वन इज सर सिंस सर देन स्टूडेंट्स है जो सेकेंड डिसएडवांटेज है, सिंस द ऑयल कम्स इन क्लोज कॉन्टैक्ट, क्योंकि जो भी पर्टिकुलर ऑयल है वो आपका किस में आता है, क्लोज कॉन्टैक्ट में आता है विद द एसिडिक वेपर्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द कंबशन प्रोसेस गेट्स कंटामिनेटेड एंड मे रिजल्ट्स इन, कहने का मतलब है जो भी पर्टिकुलर ऑयल जो अगर आपका एसिडिक वेपर्स के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, ड्यूरिंग द कंबशन प्रोसेस, तो वो जैसे ही एसिडिक वेपर्स के कांटेक्ट में आएगा तो वो जो पर्टिकुलर ऑयल है वो क्या करेगा, आपके कंटामिनेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या हो सकता है, आपके जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे वो आपके डिपॉजिट्स के फॉर्म में आ सकते हैं और जमा हो जाएंगे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट्स के अंदर। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, दिस सिस्टम कॉल्स फॉर ए थोरो मिक्सिंग फॉर इफेक्टिव, यानी ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है आपका, इसमें क्या चाहिए, आपकी जो भी लुब्रिकेटिंग सिस्टम है यानी जो भी लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो इफेक्टिवली मिक्स होना चाहिए। दिस रिक्वायर आइदर सेपरेट मिक्सिंग पीरियड टू यूज़ और यूज़ ऑफ सम एडिटिव टू गिव ऑयल गुड मिक्सिंग करेक्टरिस्टिक्स। इस टाइप का जो भी पर्टिकुलर सिस्टम है, दिस सिस्टम रिक्वायर्ड, ठीक है, या तो इसमें सेपरेट मिक्सिंग की प्रोबेबिलिटी आपको रिक्वायर्ड होगी प्रायर टू यूज़, और यूज़ ऑफ सम एडिटिव टू गिव द ऑयल गुड मिक्सिंग करेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, ड्यूरिंग क्लोज थ्रॉटल ऑपरेशन, जब आपका क्लोज थ्रॉटल ऑपरेशन परफॉर्म होगा, एज इन द केस ऑफ व्हीकल मूविंग डाउन द हिल, जब आपका व्हीकल बच्चों हिल से नीचे की तरफ आता है, द इंजन विल सफ़र फ्रॉम इनसफिशियंट लुब्रिकेशंस, तो इंजन के अंदर मे भी हो सकता है कि इनसफिशियंट लुब्रिकेशन की प्रॉब्लम हो, एज द सप्लाई ऑफ द फ्यूल इज़ लेस, क्योंकि फ्यूल की सप्लाई क्या होगी उस टाइम, लेस होगी। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ दिस सिस्टम, तो ये भी क्या है, इस पर्टिकुलर सिस्टम की एक इम्पॉर्टेंट क्या है, लिमिटेशंस है। तो इन सम ऑफ द मॉडर्न इंजन्स द lubricating oil is directly injected into the carburetor and quantity of oil is regulated, यानी जो आजकल मॉडर्न इंजन्स आ रहे हैं उनमें जो बच्चों लुब्रिकेटिंग ऑयल है उसको हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इंजेक्टेड कर देते हैं कार्बोरेटर्स के अंदर, ठीक है, या फिर जो भी पर्टिकुलर ऑयल की क्वांटिटी है उसको हम रेगुलेट करते हैं और फ्यूल के अंदर मिक्स कर देते हैं। थस द प्रॉब्लम ऑफ ऑयल डिफिशियंसी इज़ एलिमिनेटेड टू ए वेरी ग्रेट एक्सटेंट, तो जिससे क्या है जो ऑयल की डिफिशियंसी होती है वो आपकी एलिमिनेट हो जाती है। इन दिस सिस्टम द मेन बियरिंग ऑल्सो रिसीव ऑयल फ्रॉम ए सेपरेट पम्प, इसमें जो आपकी मेन बियरिंग्स में लुब्रिकेशंस करना होता है वहाँ पर हम एक छोटी छोटी पम्प्स लगा देते हैं और वो जो पर्टिकुलर पम्प क्या करेगी, जहाँ मूविंग पार्ट है, जहाँ बियरिंग वाले पार्ट हैं उनको प्रॉपर लुब्रिकेशंस प्रोवाइड करेगी। तो फॉर दिस पर्पज़ दे विल बी लोकेटेड आउटसाइड द क्रैंक केस, तो वो क्रैंक केस का पार्ट नहीं होती है, उसमें अलग से वो पार्ट होता है, ठीक है, तो वो आपका इसमें अटैच रहता है। विद दिस सिस्टम फॉर्मेशन ऑफ डिपॉजिट्स एंड करोजन ऑफ बियरिंग्स आर ऑल्सो एलिमिनेटेड, ठीक है। इस टाइप का जो सिस्टम होता है उसमें डिपॉजिट फॉर्मेशन और करोजन्स ऑफ बियरिंग, इस टाइप की जो प्रॉब्लम है उसको हम एलिमिनेट कर पाते हैं आसानी से, और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप नेक्स्ट देखेंगे तो ये आपका आता है बच्चों यहाँ पर वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम है, दैट वी विल ऑल्सो स्टडी, जिसमें द स्प्लैश सिस्टम होता है, स्प्लैश एंड प्रेशर सिस्टम होता है, प्रेशर फीड सिस्टम होता है, दैट विल वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। एज यू आर सीइंग दिस वन, दिस इज योर
यहाँ पर बच्चों देखिए ये जो कंप्लीट आपको दिखाई दे रहा है इसको कल डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये मेन बियरिंग्स वाले पार्ट्स हैं और ये आपकी क्रैंक केस है। इस तरीके से जो दिखाई दे रही है आपको, जस्ट लाइक इट दिस वन, ये क्रैंक केस वाला पार्ट है आपका पूरा का पूरा, दिस वन क्रैंक केस वाला पार्ट है। और यहाँ पर देखिए कनेक्टिंग रॉड यहाँ से कनेक्टेड रहेगी, जो भी पर्टिकुलर कनेक्टिंग रॉड है ये आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से ये कनेक्टेड है कनेक्टिंग रॉड। और ये आपकी केम शाफ्ट है ऊपर, जो यहाँ पर कनेक्टेड है ऊपर, केम शाफ्ट कनेक्टेड है। और ये आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट्स का। और यहाँ से देखिए यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पर ये लोअर पान, यहाँ पर हमने ऑयल सम्प लगा रखी है, डेफिनेट अलग अलग ऑयल सम्प लगा रखी है, ये सेपरेटली ऑयल सम्प है। एज यू आर सीइंग ये ऑयल स्ट्रेनर है, यहाँ से ऑयल जाता है, ये स्ट्रेन होगा, फिर ऑयल पंप के अंदर जाएगा, फिर ऑयल पंप के बाद ये आपका ऑयल थ्रॉट्स जहाँ से वापस स्टोर्ड होता है, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, ऑयल पंप से जहाँ पे भी हमें रिक्वायर्ड होता है, मेन बियरिंग्स में रिक्वायर्ड है या जहाँ पे भी मूविंग पार्ट्स हैं वहाँ पे सप्लाई करते हैं। छोटे छोटे पाइप्स होते हैं उनके थ्रू वो पर्टिकुलर आपका ऑयल सप्लाई होता है, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम भी बोला जाता है। और एक और होता है आपका बच्चों, ठीक है, बाकी जो है वो हम जैसे स्प्लैश एंड प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम है, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये भी सेम डायग्राम उसी जैसा ही है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, और दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास।